बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी में जो है ना, सबसे पहले हमारे पास हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन थी, और फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है हमारे जो सेप्टल फॉर्मेशन है हार्ट की वो हुई थी। अब हम उसके साथ ही पढ़ रहे हैं कि कार्डियक लूप, ठीक है। यानी कि हमने देखा था ना कि आर्टरिया जो है वो नीचे आ रहा था, लेकिन नेचुरली जब हम देखते हैं एडल्ट में तो हार्ट क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट इसी तरह जो है ना, हार्ट वहाँ पे सेंटर में था, हम देखेंगे कि लेफ्ट में कैसे जाता है। तो ये सारी जो इसकी मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक लूपिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक लूपिंग। ठीक है, आज का हमारे पास टॉपिक है कार्डियक लूप के बारे में, कि जो कार्डियक लूप है ये कैसे सेंट्रलाइज्ड होता है, कैसे रोटेट होता है, कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने पढ़ा था कि कैसे जो हमारे पास हार्ट ट्यूब है वो कैसा नज़र आता है। तो हम दोबारा एक दफ़ा बना लेते हैं ताकि हमारे पास रिकॉल हो जाए। तो हमारे पास कुछ इस किस्म की शेप बन रही थी, ठीक है। इसके अलग अलग पोर्शंस थे, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे आर्टिक सैक, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एब्रिविएशन में लिखूँगा, पिछले लेक्चर में हमने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। फिर आते हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस, देन वी हैव पल्बस कॉर्डिस, ठीक है। प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम और एट्रिया because there are two. Then we have truncus venosus or also sinus venosus, which have two horns, right horn, लेफ्ट horn, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से जो है ना हमारे पास कॉमन कार्डिनल है, फिर अम्बलिकल है, और फिर हमारे पास वाइट लाइन है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में हमने सारा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। अब हम इसकी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ना हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे चेंज होकर जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डियक लूपिंग। सबसे पहले आप ये देख लो कि कार्डियक लूपिंग में जो हमारे पास एंजाइम या जो प्रोटीन यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायनिन प्रोटीन्स, ठीक है। डायनिन प्रोटीन अगर ये हमारे पास एब्सेंट होंगे तो इनकी एब्सेंसी की वजह से हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट जो है वो लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड इमेज हो जाती है, ठीक है। जिसमें लेफ्ट पे आना था तो वो पोर्शन हमारा राइट पे आ जाता है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए मददगार साबित होता है ये डायनिन प्रोटीन जो है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस है और बल्बस कॉर्डोसिस है, ठीक है, ये इसकी मूवमेंट होती है डाउनवर्ड प्लस राइट वर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड और राइटवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है, जबकि जो हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और प्रिमिटिव आर्टरी है ये हमारे पास अपवर्ड और लेफ्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अपवर्ड प्लस लेफ्टवर्ड, जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ ऐसी शेप नजर आती है। वन टू थ्री, 1 2 एंड 3 तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन जाती है। हम अगर इसमें जो वो है डायग्राम की अगर हम लेबल कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनती है। ये है हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है, जो कि रोटेट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट थी अब ये इस तरह से फोल्ड टाइप होने की कोशिश कर रही है। ये बल्बस कॉर्डिस ये पोर्शन, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये प्रिमिटिव एट्रिया और ये साइनस वेनोसिस या फिर ट्रंकस वेनोसिस का प्रोसेस, ठीक। ये जो मूवमेंट है इसकी ये कंटिन्यूएशन रहेगी, ठीक है, इसमें कंटिन्यूएशन होगी, यानी कि ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी।
1 2 3, 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन जाती है। ठीक है, अब इस शेप में हम दोबारा से अरेंज करते हैं, इनकी लेबलिंग करते हैं। तो ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ये बल्बस कोर्डोसिस है। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये देखें ऊपर की तरफ आ गया और लेफ्ट की तरफ आ गया। स्ट्रेट से कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ। जबकि जो आर्टरी है वो पोस्टीरियर साइड पे पुश हो रहा है। ठीक है, ये जो आर्टरी है ये इसके इस तरह से पोस्टीरियर साइड पे आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा पास साइनस वेनोसिस या फिर ट्रंकस वेनोसिस सेम जगह पे मौजूद है। ठीक है, इस तरह की को हमारे पास कुछ शेप बन गई है। नेक्स्ट में क्या होता है हमारे पास, अब जब कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है तो कुछ इस तरह की शेप मिलती है हमें। ये देखें, डायग्राम में इतनी कोई अच्छी नहीं है मेरी, बस आप समझ आ जाएगी आपको कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये साइनस की वेन्स हैं। अभी हम इसकी लेबलिंग करते हैं तो देखें कुछ इस तरह से लेबलिंग होगी कि ये जो हमारे पास पोर्शन है ये कहलाता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये बल्बस कोर्डोसिस का एरिया पोर्शन है, और ये हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल का। और पोस्टीरियरली ये दोनों पोर्शन क्या कहलाते हैं हमारे पास, प्रिमिटिव एट्रिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया, और इसका ये पोर्शन जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसलिए ये ट्यूब हमारे पास यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं नजर आ रही और इसकी नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्वाइन नहीं हो रही है, ये असल में पोस्टीरियर साइड पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, ट्रंकस वेनोसिस है या फिर साइनस वेनोसिस, आप जो इसको नेम दे, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर ज्वाइन हो रही है। तो ये कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन गई। साथ में अगर हम दोबारा से एक्टोकार्डियम को ज्वाइन करा लें तो कुछ ये शेप बनेगी हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह की हमारे पास शेप बन गई है। अब इसमें कुछ चीज पॉइंट्स है जो समझने वाले हैं। नंबर 1 ये पॉइंट है कि ये जो हमारे पास शेप बनी है, ठीक है, ये जो शेप बनी है, तो कार्डियक हार्ट का जो कार्डियक ट्यूब है, इसका जो ये वाला पोर्शन है यानी कि साइनस वेनोसिस, इसमें से जो कुछ सेल होते हैं ये यहाँ पे चले जाते हैं, यानी कि एक्टोडर्म के एरिया में चले जाते हैं, और क्या बनाते हैं इस यहाँ पे ये लोग बनाते हैं विसरल पेरिकार्डियम। यहाँ पे बनाते हैं विसरल पेरिकार्डियम। कौन बनाते हैं विसरल पेरिकार्डियम, साइनस वेनस से मदद करता है। ठीक है, सेल के मूवमेंट में कि वो चले जाएं इस एरिया में। और साइनस वेनोसिस दूसरा कौन सा प्रोसेस कर रहा होता है, साइनस वेनोसिस से कुछ सेल हार्ट के अंदर चले जाते हैं, जो फिर क्या बनाते हैं, हार्ट के लिए क्या बनाते हैं, प्रिमिटिव कंडक्टिव सिस्टम, जो कि आगे जाके एस नोड और एवी नोड बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की कार्डियक लूपिंग से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। अब हमने सेप्टल भी पढ़ लिए पीछे, सेप्टल पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे से जो वेन्स आ रही है, ऊपर से आर्टरीज जो निकल रही है, आर्टेरियोसिस। तो हम इनका भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है ना ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ सेप्टल फॉर्मेशन पढ़ लिया और पार्ट्स फॉर्मेशन पढ़ ली। हमने अभी ये पढ़ना है कि ये जो ट्रैक्ट्स हैं ये किस तरह बन रहे हैं और किस तरह एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास एक जनरलाइज ट्यूब थी, हार्ट ट्यूब। ठीक है, जिसमें कोई डिवीजन नहीं थी, कोई सेपरेशन नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बस एक स्ट्रेट लाइन ट्यूब थी। इसकी मूवमेंट शुरू हो गई, किसकी वजह से हो गई, डेनिन प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, डेनिन प्रोटीन्स ने इनकी मूवमेंट शुरू करा दी। किस तरह, जो हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस और बल्बस कोर्डियोसिस है वो डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट कर रहे थे, जबकि जो पल्मोनरी प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव आर्टरी है ये अपवर्ड और लेफ्टवर्ड मूव कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन गई। ठीक है,
मूवमेंट कंटिन्यू रही थी तो हमारे पास ये शेप एक्वायर हो गई थी, और फर्दर मूवमेंट यानी कि फाइनल मूवमेंट में हमारे पास ये शेप मिल गई। ठीक है, अगर हम इसके साथ दोबारा से एक्टोडर्म बना लें, इनके पास भी है मगर हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है कि जो साइनस विनोसिस है ये सेल की मूवमेंट में मदद कर देता है, जो कि यहाँ पर चले जाते हैं एक्टोडर्म में और वहाँ पर विसरल पेरिकार्डियम बनाने में मददगार साबित होते हैं। इस तरह इसके कुछ सेल जो हैं वो हार्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर प्रिमिटिव कंडक्टिव सिस्टम बनाने में हार्ट की मदद करते हैं, जो आगे जाके फिर एसए नोड और एवी नोड बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कि किस तरह जो है ना कार्डियक लूप जो है वो एक्ट करता है, या किस तरह से थोड़ी बहुत जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं हार्ट के अंदर। कौन करा रहा था? डायनिन, और इसकी एब्सेंस अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डायनिन्स, अगर डायनिन की डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे पास तो कौन सी स्टेज होगी, उसको हम कंडीशन क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि हार्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन के बजाय उसके इन्वर्टेड पोजीशन या इन्वर्टेड लोकेशन में मौजूद है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्डियक लूपिंग का लेक्चर।